नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय नेस्ट पॉडकास्ट चैनल। मैं हूं आपका होस्ट आर्यन। और मैं हूं कोमल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के एक बेहद इंटरेस्टिंग और यूज़फुल डिस्कशन में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ की जिसका नाम तो हम रोज़ न्यूज़ में सुनते हैं, लेकिन शायद उसकी असली अहमियत को पूरी तरह महसूस नहीं करते, और वो है क्रूड ऑयल। बिल्कुल। जब भी टीवी पर सुनते हैं कि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए, ब्रेंट क्रूड ऊपर चला गया, मिडल ईस्ट में टेंशन है, ओपेक ने प्रोडक्शन पॉलिसी बदली है, तो हमें लगता है कि ये शायद सिर्फ इकोनॉमिस्ट्स, सरकारों या बड़े उद्योगों की बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि क्रूड ऑयल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है। यानी बात सिर्फ पेट्रोल और डीजल की नहीं है। आपके घर का सामान, सड़क पर चलती गाड़ियाँ, दवाइयाँ, प्लास्टिक की बोतलें, पैकिंग मटेरियल, कॉस्मेटिक्स, सिंथेटिक कपड़े, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीज़ें सीधे या इनडायरेक्टली क्रूड ऑयल से जुड़ी हुई हैं। और आज की चर्चा को हम सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि करंट अफेयर्स एंगल से भी समझेंगे कि आज 2026 में क्रूड ऑयल दुनिया और भारत के लिए इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना हुआ है। कोमल, सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। क्रूड ऑयल आखिर है क्या? बहुत आसान भाषा में कहें तो क्रूड ऑयल एक नेचुरल फॉसिल फ्यूल है जो धरती के नीचे लाखों सालों में बने ऑर्गेनिक मैटर से तैयार हुआ है। ये कच्चे रूप में निकलता है, इसलिए इसे क्रूड कहा जाता है। और फिर इसे रिफाइनरी में ले जाकर अलग अलग प्रोडक्ट्स में बदला जाता है ना? एग्जैक्टली। रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, एटीएफ यानी एविएशन फ्यूल, केरोसिन, बिटुमेन, लुब्रिकेंट्स, पेट्रोकेमिकल्स। मतलब जो चीज़ ज़मीन के नीचे कच्चे रूप में निकलती है, वही आगे चलकर ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और हाउस होल्ड नीड्स का बेस बन जाती है। हाँ, और यही वजह है कि क्रूड ऑयल सिर्फ एक फ्यूल नहीं, बल्कि पूरी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी जैसा रिसोर्स है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, डे टू डे लाइफ। लोगों को लगता है क्रूड ऑयल मतलब बस गाड़ी में फ्यूल, लेकिन स्टोरी तो इससे बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी। चलिए इसे एवरीडे एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस में सफ़र करते हैं, ट्रक से सामान आता है। ये सब लार्जली पेट्रोल, डीजल या दूसरे ऑयल बेस्ड फ्यूल्स पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो सब्जी से लेकर स्मार्टफोन तक हर चीज़ की कीमत पर असर आ सकता है। अब लोग शायद हैरान हो, घर में कौन कौन सी चीज़ें क्रूड ऑयल से जुड़ी हैं? बहुत सारी, जैसे प्लास्टिक कंटेनर्स, बकेट्स, पैकेजिंग मटेरियल, टूथपेस्ट ट्यूब्स, डिटर्जेंट बॉटल्स, वाटर टैंक्स, किचन स्टोरेज बॉक्सेस, डिस्पोजेबल आइटम्स, केबल्स की कोटिंग। इनमें से कई चीज़ों का रॉ मटेरियल पेट्रोकेमिकल्स होते हैं जो क्रूड ऑयल से निकलते हैं। कपड़ों में भी हाँ, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक जैसे सिंथेटिक फाइबर्स पेट्रोकेमिकल बेस्ड होते हैं। मतलब आपकी जैकेट, स्पोर्ट्सवेयर, स्कूल बैग, रेनकोट, शूज, इनमें क्रूड ऑयल का इनडायरेक्ट रोल हो सकता है। दवाइयों और कॉस्मेटिक्स में भी इसकी भूमिका होती है। हाँ, कई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ऑइंटमेंट्स, कैप्सूल्स की कोटिंग, कॉस्मेटिक्स, क्रीम्स, परफ्यूम्स, लिपस्टिक्स और पर्सनल केयर आइटम्स में पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल होता है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत जैसे देश में एग्रीकल्चर ह्यूज सेक्टर है। सही कहा। खेती में क्रूड ऑयल का रोल कई रूप में आता है। ट्रैक्टर्स और पंप्स के लिए डीजल, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग, फूड ट्रांसपोर्ट, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स। रोड्स का कनेक्शन भी क्रूड ऑयल से है, राइट? यस, सड़क बनाने में बिटुमेन इस्तेमाल होता है जो क्रूड ऑयल रिफाइनिंग का प्रोडक्ट है। मतलब जिस रोड पर हम चलते हैं उसमें भी क्रूड ऑयल की कहानी छिपी है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। क्यों ऑयल प्राइसेस बढ़ते ही दुनिया भर में हड़कंप मच जाता है? क्योंकि क्रूड ऑयल इकोनॉमी में इनपुट कॉस्ट मल्टीप्लायर की तरह काम करता है। यानी अगर ऑयल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी होगी, लॉजिस्टिक्स महंगे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के कुछ हिस्सों पर असर होगा और इन्फ्लेशन पर दबाव बढ़ेगा। मतलब क्रूड ऑयल सिर्फ एनर्जी स्टोरी नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन स्टोरी भी है। एग्जैक्टली। जब तेल महंगा होता है तो सरकारों की चिंता बढ़ती है, सेंट्रल बैंक्स कॉशियस हो जाते हैं, बिजनेसेस कॉस्ट पास ऑन करते हैं और कंज्यूमर्स की पॉकेट पर असर पड़ता है। यही कारण है कि क्रूड ऑयल की खबरें स्टॉक मार्केट, इन्फ्लेशन, रुपी वैल्यू और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ जाती हैं। हाँ, खासकर भारत जैसे देशों में जो ऑयल इंपोर्ट पर काफी हद तक डिपेंड करते हैं। अब इंडिया एंगल लेते हैं।
भारत के लिए क्रूड ऑयल इतना सेंसिटिव इशू क्यों है? क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है। अगर ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़े तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है। इंपोर्ट बिल बढ़ेगा तो करंट अकाउंट, रुपी, इन्फ्लेशन और गवर्नमेंट फाइनेंसेस तक असर महसूस हो सकता है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, इंडिया अब सप्लाई डाइवर्सिफिकेशन पर फोकस कर रहा है। हाँ, इंडिया ने कहा है कि उसकी क्रूड सप्लाई सिक्योर है और प्रोक्योरमेंट डाइवर्सिफाइड सोर्सेस से किया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, करंट अफेयर्स। आजकल क्रूड ऑयल फिर से हेडलाइंस में क्यों है? क्योंकि मार्च 2026 में ग्लोबल ऑयल मार्केट पर मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट और शिपिंग रूट्स की चिंता का बड़ा असर पड़ा। 27 फरवरी के करीब ब्रेंट लगभग $71 पर बैरल के आसपास था, जो 9 मार्च तक बढ़कर करीब $94 पर बैरल पहुंच गया। यानी जियोपॉलिटिक्स और क्रूड ऑयल का रिश्ता आज भी उतना ही गहरा है। बहुत गहरा। मिडल ईस्ट टेंशन बढ़ती है तो ग्लोबल मार्केट तुरंत रिएक्ट करता है। ओपेक आखिर है क्या? ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक प्लस में ओपेक के साथ कुछ और बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग देश भी शामिल होते हैं। जब ये प्रोडक्शन कम या ज्यादा करने का फैसला लेते हैं तो मार्केट सेंटिमेंट और प्राइसेस पर असर पड़ सकता है। मतलब दुनिया भर की इकोनॉमी कभी-कभी कुछ देशों की प्रोडक्शन पॉलिसी से प्रभावित हो जाती है। हाँ, और यही वजह है कि ऑयल मार्केट सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी और स्ट्रेटजी का भी विषय है। अब सबसे कॉमन सवाल, जब सोलर, विंड, ईवीज, ग्रीन हाइड्रोजन जैसी बातें हो रही हैं, तो क्या क्रूड ऑयल की इंपॉर्टेंस कम हो रही है? कम हो रही है, लेकिन बहुत धीरे धीरे और पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, क्योंकि क्रूड ऑयल सिर्फ फ्यूल नहीं, पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक भी है। यानी इवन अगर टुमारो सारी कार्स इलेक्ट्रिक हो जाएं, तब भी प्लास्टिक, केमिकल्स, एविएशन, शिपिंग, हेवी इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग में ऑयल का रोल खत्म नहीं होगा। सही कहा। हालांकि ट्रांजिशन चल रहा है, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी अभी भी ऑयल लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी डिपेंड करती है। अब सीधा सवाल, एक आम इंसान को क्रूड ऑयल की ग्लोबल मूवमेंट से क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, सीधे और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से। यानी क्रूड ऑयल महंगा हुआ तो शायद आपको लगे कि मैंने तो सिर्फ बाइक में फ्यूल डलवाया, लेकिन असर उससे बहुत आगे तक जा सकता है। हाँ, और यही कारण है कि क्रूड ऑयल कोई दूर की चीज नहीं है, ये आपके मंथली बजट का हिडन फैक्टर है। इंडिया इस चैलेंज से निपटने के लिए क्या कर रहा है? इंपोर्ट सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन बढ़ाना, इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना, ईवी इकोसिस्टम सपोर्ट करना, नेचुरल गैस शेयर बढ़ाना, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाना, रिफाइनरी कैपेसिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव करना। ये सारी स्ट्रैटेजीज बेसिकली एक ही बात कहती हैं, डिपेंडेंस कम करो, रेजिलियंस बढ़ाओ। एग्जैक्टली, और यही लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा है। नेक्स्ट 20 इयर्स में क्रूड ऑयल की क्या जगह रहेगी? डिमांड स्ट्रक्चर बदल सकती है, लेकिन इंपॉर्टेंस अचानक खत्म नहीं होगी। ट्रांसपोर्ट में ईवीज शेयर बढ़ाएंगे, रेन्यूएबल एनर्जी आगे आएगी, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स, एविएशन, शिपिंग, हेवी ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल यूजेस में ऑयल का रोल बना रहेगा। मतलब फ्यूचर ऑयल वर्सेस रेन्यूएबल्स नहीं, बल्कि एनर्जी मिक्स का होगा। बिल्कुल, और स्मार्ट कंट्रीज वही होंगी जो बैलेंस बनाएंगे, एनर्जी एक्सेस भी, अफोर्डेबिलिटी भी, सस्टेनेबिलिटी भी और सिक्योरिटी भी। तो दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो जाती है कि क्रूड ऑयल सिर्फ गाड़ी चलाने का फ्यूल नहीं है, ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट, फार्मिंग, मेडिसिन, पैकेजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल पॉलिटिक्स तक में शामिल है। और इसी वजह से जब भी क्रूड ऑयल की कीमतों, ओपेक, मिडल ईस्ट, शिपिंग रूट्स, इंपोर्ट्स या इन्फ्लेशन की खबरें आएं, तो समझिए कि ये न्यूज़ इनडायरेक्टली आपकी ज़िंदगी से जुड़ी है। आज हमने समझा कि क्रूड ऑयल हमारी डे टू डे लाइफ में क्यों ज़रूरी है, भारत के लिए ये इतना अहम क्यों है और करंट अफेयर्स में ये टॉपिक बार बार हेडलाइन क्यों बनता है। अगर आप न्यूज़ को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, इकोनॉमी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो क्रूड ऑयल जैसा टॉपिक बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये डिस्कशन इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारे चैनल माइंड नेस्ट पॉडकास्ट चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।